बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कुछ आपके कुछ मेरे इस पल को भवानी प्रसाद मिश्र जी की लिखी कविता के साथ जोड़ते हैं। अंदाज कविता का शीर्षक है। आइए पढ़ते हैं साथ में, और क्या कुछ इस कविता में लिखा है इन्होंने और क्या कुछ हम सीख पाते हैं। आइए पढ़ करके पता करते हैं। ठीक, एक बात कहूँ, आपने गौर किया होगा, मैं हमेशा कार्यक्रम में एक बात कहता हूँ, अगर अनुभव चाहिए तो वृद्ध के पास बैठिए। पता है क्यों? एक बात बताता हूँ आपको। जिस समय घड़ी नहीं था हमारे पास, तो लोग वक्त कैसे देखा करते थे? बस आसमान की तरफ सर किया और देख लिए मौसम का मिजाज। या आजकल अगर हमें देखना हो कि कल का मौसम कैसा होगा, गूगल पे गए, वेदर रिपोर्ट देखा और बस बता दिया कि कल बारिश होने वाली है ना? ऐसे ही करते हैं ना हम। पर वो लोग, पर उन लोगों को कौन देखेगा? उन लोगों के पास कौन बैठेगा जिनके पास गूगल नहीं था, बस आंखें थी और अनुभव था। और ये अनुभव ऐसा नहीं था कि गलत होगा, पक्के ही सही होगा, और सही बात है ये। इसलिए कहता हूँ, एक वृद्ध के पास बैठा करिए। अगर कुछ आप नहीं जानते हैं तो बहुत कुछ जान जाएंगे आप। चाहे बिना घड़ी वक्त देखना हो या बिना वेदर रिपोर्ट देखे मौसम की जानकारी हो। ठीक है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं अंदाज को। ठीक है, आइए। अंदाज लग जाता है, अंदाज लग जाता है कि घिरने वाले हैं बादल, फटने वाला है आसमान। अंदाज लग जाता है कि घिरने वाले हैं बादल, फटने वाला है आसमान। खत्म हो जाने वाला है क्या अस्तित्व? किसका? सूर्य का। ध्यान से सुनिएगा कविता को, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी इसमें। खत्म हो जाने वाला है अस्तित्व सूर्य का। इसी तरह सुनाई पड़ जाता है, इसी तरह सुनाई पड़ जाता है स्वर। किसका? परिवर्तन तुर्य का। तुर्य का मतलब होता है मृदंग, समझ रहे हैं आप? इसी तरह सुनाई पड़ जाता है स्वर, परिवर्तन तुर्य का। कि छटने वाले हैं बादल, कि छटने वाले हैं बादल, साफ होने वाला है फिर से क्या? आसमान। और आगे, और गान फिर गूंजने वाले हैं। किनके? पंछियों के और हमारे। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ सारी कविता। ठीक है। अंदाज लग जाता है कि घिरने वाले हैं बादल, फटने वाला है आसमान। खत्म हो जाने वाला है अस्तित्व सूर्य का। इसी तरह सुनाई पड़ जाता है स्वर, सुनाई पड़ जाता है स्वर, परिवर्तन तुर्य का। कि छटने वाले हैं बादल, साफ हो जाने वाला है फिर से आसमान। और गान फिर गूंजने वाले हैं। किनके? पंछियों के और हमारे। ठीक है। कैसे लगी आपको कविता? जरूर बताइए कमेंट में। इंतजार है आपके कमेंट का। और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछला कार्यक्रम मेरी डायरी का 12वां पन्ना पसंद करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।